गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पोयम द वॉइस ऑफ द रेन इसका थर्ड स्टैंजा देखेंगे। अब तक हमने देखा कि पोएट जो है वो रेन से क्वेश्चन करता है और रेन जो है वो एक सॉन्ग के रूप में उनको जवाब देती है। अब आगे क्या कह रही है देखिए। रेन कह रही है ये, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट I give back life to my own origin and make pure and beauty it। कह रही है एंड फॉर एवर, और हमेशा हमेशा के लिए, बाय डे एंड नाइट, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आई गिव बैक लाइफ, मैं कौन, यह बारिश की बूंद जो है, जो कि अपना वाटर साइकिल कंप्लीट करके दोबारा से पानी की जो बूंद है पहले भाप बन के ऊपर उड़ गई, उसके बाद में कंडेंस होके बादल में आ गई और फिर वहाँ से बरसती हुई फिर से उसी ज़मीन पर आ गई। तो क्या कह रही है, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। अब जब वो ज़मीन पे गिरती है तो सेकंड स्टैंजा में हमने देखा था कि वो वहाँ उसको लाइफ दे देती है। सूखी ज़मीन जो है उसको, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको, और डस्ट की जो लेयर है उनको क्या कर देती है, गीला कर देती है। तो यहाँ पर भी वो यही कहना चाह रही है आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। तो मेरा जो जन्म स्थान है, मतलब ज़मीन से ही उठी है ना वो, तो मेरा जो जन्म स्थान है वहाँ पर वापस लौटकर मैं उनको दोबारा से जीवन दे देती हूँ, क्योंकि जो वो सूख गई हैं, जो बीज ज़मीन के अंदर रखे हुए हैं, उनको पानी की वजह से ही जीवन मिलता है, तो मैं उनको जीवन दे देती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और साथ ही साथ ज़मीन को धोकर वॉश करके मैं शुद्ध भी कर देती हूँ और उसको और सुंदर बना देती हूँ। क्योंकि जब पौधे उगते हैं, हरियाली छा जाती है, तो उसकी सुंदरता बहुत अच्छी हो जाती है। तो वो क्या कह रही है, जब मैं मेरे ओन ओरिजिन बर्थ प्लेस पे आ जाती हूँ तो मैं सभी चीज़ों को जीवन दे देती हूँ, शुद्धता प्रदान करती हूँ और सुंदरता भी देती हूँ। फॉर सॉन्ग, और जहाँ तक गाने की बात है, कवि कहते हैं जहाँ तक गाने की बात है, वो गाना भी क्या है, जिस प्रकार से किसी सिंगर के मन से निकलता है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस से मतलब मन से निकलता है, आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, तो वो पूरे विश्व में घूमकर भ्रमण करके, कई लोग सुनते हैं ना उसको, पूरे विश्व में भ्रमण करके आफ्टर फुलफिलमेंट क्या करता है, उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के बाद वापस उस तक लौट आता है। कैसे, उसकी प्रशंसा के रूप में। तो वैसे ही यहाँ पर रेन का वाटर ड्रॉप जो है उसका भी वाटर साइकिल कैसे हुआ, ज़मीन से उठकर दोबारा ज़मीन पर आ गई। तो इसीलिए यहाँ पर पोएट ने उसको कंपेयर सॉन्ग से किया है कि सिंगर जो सॉन्ग गाता है, जो गाना गाता है, वो पूरे विश्व में भ्रमण करके प्रशंसा के रूप में वापस उस तक पहुँच जाता है। वैसे ही पानी की बूंद ज़मीन से आसमान में गई, आसमान से फिर से ज़मीन पर आकर उसने अपने जन्म स्थान को जीवन प्रदान कर दिया। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, रैकन और अनरैकन जूली विद लव रिटर्न। अब कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि चाहे कोई उसकी परवाह करे या फिर न करे, उसका उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार एक सिंगर, कोई उसको सुने या नहीं सुने, उसकी प्रशंसा करे या ना करे, भाई एक व्यक्ति से थोड़ी होगा, अन्य व्यक्ति से होगा ना, पर वो लिखना बंद थोड़ी कर देगा, गाना बंद थोड़ी कर देगा। तो ड्यूली विद लव रिटर्न, वो तो हमेशा प्रेम ही देता रहेगा और अपने गानों के माध्यम से लोगों को प्रेरणा ही प्रदान करता रहेगा, ये करेगा ना। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से पानी की जो बूंद है अपने बर्थ प्लेस से निकलकर दोबारा से आ गई उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो स्थान उसका डिस्ट्रॉय हो गया है या नहीं हो गया है, पर वो तो अपने जन्म स्थान तक पहुंच ही गई। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन पर। देखिए क्या दे रखा है इसमें,
द रेन सेज दैट, बारिश जो है वो कहती है कि बाय डे एंड नाइट, दिन में भी रात में भी, इट प्रोवाइड्स लाइफ, केयर एनरिचमेंट एंड वाटर टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड, कि वह जो है वो अपनी ओरिजिनेटेड मीन्स बर्थ प्लेस पे क्या कर रही है जीवन, परवाह और समृद्धि, साथ ही साथ पानी भी प्रदान कर रही है। किसको? उस ज़मीन को जहाँ से उसका जन्म हुआ था। द रेन कीप्स एनहेंसिंग द ब्यूटी एंड प्योरिटी ऑफ द अर्थ। अब साथ ही साथ क्या कह रही है वर्षा कि वो पृथ्वी की सुंदरता और शुद्धता को भी क्या कर रही है? बढ़ा रही है। बाय प्रिपेयरिंग ए लाइफ साइकिल फॉर इटसेल्फ अगेन, और कैसे बढ़ा रही है? अपने आप में अपने जीवन का चक्र बनाकर वो क्या कर रही है? ज़मीन से उठ के वापस ज़मीन पर आकर वो पृथ्वी की शुद्धता और सुंदरता को बढ़ा रही है। आगे क्या कह रही है वो? द रेन इज़ लाइक ए सॉन्ग, बारिश जिस प्रकार से एक कवि ने यहाँ पर बारिश को एक गाने के रूप में बताया है कि ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कि वो अपनी बर्थ प्लेस से जहाँ से वो निकलती है, जस्ट लाइक द हार्ट ऑफ द सिंगर, जैसे कि एक गाना उसके गायक के मन से निकलता है, एंड ट्रेवल्स टू फुलफिल द अर्थ्स नीड एंड वॉन्डर्स, और वह गाना भी क्या करता है? पूरे विश्व में भ्रमण करता है और उस सिंगर की, उस गायक की सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है और प्रशंसा के रूप में वापस आ जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी रेन की जो ड्रॉप है वो अपने बर्थ प्लेस से उठ के वापस से अपना लाइफ साइकिल बनाकर अपनी बर्थ प्लेस की सभी नीड्स को फुलफिल कर रही है। इट फाइनली कम्स बैक, और कैसे कर रही है? इट फाइनली कम्स बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड, और आखिर में वो वहीं पर वापस लौट रही है जहाँ से उसका जन्म हुआ था, वेदर इट्स रूइन और नॉट। अब चाहे वो जन्म स्थान उसका खराब हो गया है या नहीं हो गया है, इसकी वो परवाह नहीं कर रही है। वह तो केवल इट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन, वो तो केवल और केवल अपनी उस स्थान पर, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जैसा उसका जन्म हुआ था उसी अवस्था में वापस लौट कर आई है, विद ए लॉट ऑफ लव टू इट बर्थ प्लेस, क्योंकि वो अपने जन्म स्थान से बहुत अधिक प्रेम करती है, और उस प्रेम के साथ चाहे वो किसी भी अवस्था में वो बर्थ प्लेस हो गया है, पर वो तो अपने साथ अपनी ओरिजिनल पोजीशन हासिल करके बहुत सारा प्रेम लेकर वहाँ पर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करके आई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।